यूएस इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। सुनने में आया है सिर्फ एक ट्रेड न्यूज़ लग रही है, लेकिन असल में ये इकोनॉमिक प्रेशर, ग्लोबल पॉलिटिक्स और आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इशू है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टैरिफ लगेगा या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका इंडिया से क्या चाहता है और अगर टेंशन बढ़ती है तो इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। इस पूरी कहानी समझने के लिए पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है एग्जैक्टली। तो टैरिफ एक टैक्स होता है जो कोई कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों पर लगाती है। जब कोई प्रोडक्ट बाहर के देश से आता है तो गवर्नमेंट उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, उसका ही नाम टैरिफ है। टैरिफ लगाने के 3 मेन रीजंस होते हैं, अपनी लोकल कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन प्रोडक्ट्स को महंगा बेचने के लिए, और थर्ड है इकोनॉमिक प्रेशर या नेगोशिएशंस के लिए। मान लो एक नॉर्मल फ़ोन 10,000 का मिल रहा है, पर अगर उस पर 500% का टैरिफ लगाए तो वही फ़ोन की वैल्यू 60,000 हो जाती है। मतलब हमें वही चीज़ के लिए 50,000 ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब जो चीज़ पहले 10,000 की मिलती थी वही इतनी महंगी हो जाती है कि कोई भी कॉमन बायर उसे खरीदना ही नहीं चाहेगा। इसलिए 500% का रियल गोल रेवेन्यू कमाना नहीं होता, ये एक वार्निंग सिग्नल होता है, एक प्रेशर टैक्टिक होता है। जैसे जैसे टैरिफ बढ़ता है प्रोडक्ट्स महंगे होते जाते हैं, डिमांड गिरती है और ट्रेड स्लो हो जाता है। इसी वजह से टैरिफ को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पावरफुल इकोनॉमिक वेपन माना जाता है। तो हम जरा पास्ट में चलते हैं और जानते हैं यूएस इंडिया पर 500% टैरिफ क्यों लगाने की बात कर रहा है। इंडिया और यूएस का रिश्ता कभी सिंपल नहीं रहा। कोल्ड वॉर के टाइम से ही इंडिया ने खुद को किसी एक पावरफुल के साथ कम्प्लीटली अलाइन नहीं किया। इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट चूज़ किया, मतलब ना अमेरिका की साइड से ना रशिया के साइड से। फिर 1990s के बाद जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन की तब यूएस इंडिया रिलेशंस बेटर हुए। आईटी सर्विस, डिफेंस डील्स, स्टूडेंट एक्सचेंज सब कुछ ग्रो हुआ, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही, इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस कभी छोड़ना नहीं चाहता था। चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, चाहे रशिया से डिफेंस डील्स या फिर सस्ता रशियन ऑयल, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता रहा। अब यही से अमेरिका की डिस्कम्फर्ट शुरू होती है। यूएस का मानना है कि इंडिया अपने मार्केट्स को पूरी तरह ओपन नहीं कर रहा। फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, मेक इन इंडिया पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग लोकल कंपटीशन, तो यहाँ बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया से डिस्टेंस बनाना चाहा तब इंडिया ने ओपनली रशिया से ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखा। अमेरिका के नज़रिए से ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस था। यूएस चाहता था कि इंडिया उसके जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम करे, जबकि इंडिया क्लियरली कह रहा था कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। तो जब इंडिया पर डिप्लोमेसी का प्रेशर काम नहीं करता तो अमेरिका डायरेक्ट वॉर का रास्ता नहीं चुनता, वो यूज़ करता है इकोनॉमिक वेपन्स, जैसे कि टैरिफ। उनमें से एक सबसे पावरफुल टूल है। 500% टैरिफ का मतलब होता है अगर कोई इंडिया का प्रोडक्ट यूएस जा रहा है और उस पर पहले 10% का टैरिफ था तो अब ये 50% या उससे ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसका क्लियर सिग्नल होता है तुम्हारी चीज़ें हमारे मार्केट में महंगी हो जाएगी और तुम्हारा एक्सपोर्ट सफ़र करेगा। ये अक्सर फाइनल डिसीजन नहीं होता बल्कि प्रेशर टैक्टिक होता है ताकि नेगोशिएशन टेबल पर एडवांटेज मिल सके। अगर इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक लिमिटेड नहीं होता। सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज कंफ्यूज हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ शिफ्ट करें, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, डिलीवरी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्लो हो जाता है। जब दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है इन्वेस्टर्स अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकालकर सेफ एसेट्स में डालते हैं, और सबसे बड़ी सेफ करेंसी होती है यूएस डॉलर। जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती है डॉलर स्ट्रांग होता है और इंडिया रूपी नेचुरली वीक होता है। रूपी वीक होने का मतलब है इंडिया के लिए इंपोर्ट्स महंगी। इंडिया यूएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई क्रिटिकल चीज़ें इंपोर्ट करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट एंड एविएशन पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जब डॉलर स्ट्रांग और रूपी वीक होता है तो इन सब की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ती है, और जब रॉ मटेरियल महंगे होते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा होता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पेट्रोल और डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, फ्लाइट टिकट्स कॉस्टली होती है, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते हैं, डेली गुड्स के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन का रिपल इफेक्ट। एक डिसीजन वॉशिंगटन में लिया जाता है और इम्पैक्ट दिल्ली, मुंबई, जयपुर तक पहुंचता है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, 500% टैरिफ जैसे नंबर अक्सर एक प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, ना कि इमीडिएट एक्शन। यूएस और इंडिया दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के बिना लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉसिबल नहीं। ज़्यादातर केसेस में निगोशिएशंस होती है, मिडिल ग्राउंड निकलता है और एक्सट्रीम स्टेप्स अवॉइड किए जाते हैं। तो कंक्लूजन यही कि टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होता, ये पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर का गेम होता है। और जब ग्लोबल जायंट्स खेलते हैं तो उसका असर सीधा सीधा आम आदमी पर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया प्रेशर में आकर झुकेगी या फिर अपना स्टैंड लेगी? फॉलो करें फॉर मोर सच न्यूज़ अपडेट्स विथ थिंक डीपर एंड थिंक स्मार्टर।